राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको लेंस बताने जा रहा हूँ। लेंस क्या चीज़ होता है? लेंस मतलब होता है दो गोली पृष्ठों या एक समतल पृष्ठ और दूसरा गोली पृष्ठ से घिरे हुए पारदर्शी समांग माध्यम। समांग मतलब ये नहीं कि उसके अपवर्तना घटा बढ़ा करके हो, चारों तरफ एक समान हो, मतलब पूरी तरह से पारदर्शी हो और समांगी हो। तो दो गोली पृष्ठ या एक समतल और एक गोली वक्र पृष्ठ से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। फिर से एक बार, लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से या एक समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ से घिरा होता है। जबकि वक्र पृष्ठ जो होता है वह गोली भी हो सकता है, परवलयाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है। सही। जो चश्मा होता है तो चश्मे में जो कांच का टुकड़ा लगा होता है ना, वो भी एक तरह से लेंस ही होता है। उसका जो पृष्ठ होगा, हाथ से अगर छू के देखेंगे आप दादा बाबा के जो चश्मे होंगे, है ना, तो उसके चश्मे छुएंगे जब तो समतल नहीं होगा, वो गोली होता है। ठीक। तो दो गोली पृष्ठों से घिरे हुए या एक समतल और एक गोली या वक्र पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी समांग माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं आप कक्षा 10 में भी पढ़ चुके होंगे। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस की क्या खासियत होती है? इस लेंस में बीच में मोटा होता है और किनारे किनारे पतला होता है, जबकि अवतल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे किनारे पतला होता है। सही। ये उत्तल लेंस 3 तरह का होता है और पृष्ठ के आधार पर उत्तल लेंस को भी 3 प्रकार से बांटा गया है और अवतल लेंस को 3 प्रकार से बांटा गया है। सही। देखिए, उत्तल लेंस 3 तरह का होता है। ठीक। जब दोनों तरफ गोली पृष्ठ हो, उत्तल पृष्ठ हो, तो उसे कहते हैं उभयोत्तल लेंस। एक समतल हो और एक उत्तल हो तो उसे कहते हैं समतलोत्तल लेंस। और तीसरा तरह का होता है, एक अवतल पृष्ठ हो और दूसरा उत्तल पृष्ठ हो। एक अवतल हो, दूसरा उत्तल हो, और इस प्रकार से हो कि किनारे की तरफ पतला हो, बीच में मोटा हो। इसे कहते हैं अवतलोत्तल लेंस। सही। ये तीनों में खासियत क्या चीज़ है? किनारे की तरफ पतला है और बीच में मोटा है। देखिए, बीच में मोटा है और किनारे किनारे तीनों में पतला है। इन तीनों की खासियत है कि ये उत्तल लेंस है। अवतल लेंस भी इसी तरह 3 तरह का होता है। देखिए, किनारे किनारे मोटा है और बीच में पतला है। जब दोनों तरफ अवतल हों तो उसे कहते हैं उभयावतल लेंस। जब एक समतल हो एक अवतल हो तो इसे कहते हैं समतलावतल लेंस। और तीसरा तरह का होता है जब एक उत्तल हो और एक तरफ अवतल हो, इस प्रकार से हो कि बीच में पतला हो, किनारे किनारे मोटा हो, इसे कहते हैं उत्तलावतल लेंस। ये अवतल लेंस मतलब उत्तल लेंस अवतल लेंस 2 प्रकार के होते हैं। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और उत्तलोत्तल लेंस। अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। ठीक। अब आपको आगे बताने जा रहे हैं लेंस की अभिसारी तथा अपसारी क्रियाएं। उत्तल या अवतल लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से बने होते हैं। देखिए, छोटा छोटा प्रिज्म है, छोटे छोटे प्रिज्मों से बने होते हैं। प्रिज्म में आपको कक्षा 10 में पढ़े होंगे थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में, इंटर में और विस्तृत पढ़ेंगे। तो प्रिज्म में क्या होता है कि यहाँ से कोई किरण अगर जा रही है तो एक पृष्ठ से अपवर्तन होता है, फिर दूसरे पृष्ठ से भी अपवर्तन होता है। तो दोनों पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात किरणें विचलित हो जाती हैं। तो यहाँ पर किरणें विचलित हो रही हैं, फिर यहाँ से किरणें विचलित हो रही हैं, यहाँ पर किरणें विचलित हो रही हैं। इस प्रकार विचलन के पश्चात सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हैं।
तो आपको बता दें किरणें 3 प्रकार की होती हैं। पहले वीडियो में एकदम बताए थे कि किरणें 3 प्रकार की होती हैं। उसमें एक अभिसारी होती है, एक अपसारी होती है और एक समांतर होती है। 3 प्रकार की किरणें होती हैं। किरण पुंज, किरणें तो एक किरण को कहते हैं, जबकि कई किरणों के समूह को पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, एक अभिसारी किरण पुंज, एक अपसारी किरण पुंज और एक समांतर। तो अभिसारी में क्या होता है कि जब सारी किरणें एक ही बिंदु पर आके मिलती है, मतलब यह उत्तल लेंस जो है ऐसा इस प्रकार का लेंस है कि सारी किरणें, सभी किरणें एक ही बिंदु पर फोकस हो रही हैं, एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। अतः ऐसे लेंस को कहते हैं, ऐसे लेंस मतलब उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्यों? क्योंकि सारी किरणों को जो समांतर जा रही थी उन सारी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर दी, है ना। इसी प्रकार से अवतल दर्पण, अवतल लेंस भी एक प्रकार का प्रिज्मों का बना हुआ समूह है। इसमें भी 2 पृष्ठ होते हैं। समांतर किरणें अगर जा रही हैं तो दोनों तलों से अपवर्तन के पश्चात ये ज़्यादा विचलित हो जाती है। इसे पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो देखिए एक ही बिंदु पर तीनों काट रही हैं, सभी किरणें एक ही बिंदु पर काट रही हैं, मतलब अपसारित हो रही हैं, फैलती हुई, इस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसे कहते हैं अपसारी, अपसारी लेंस। ठीक, ये अपसारी लेंस है और यह अभिसारी लेंस है। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक अभिसारी लेंस और एक अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस जो है वह उत्तल लेंस होता है, अपसारी लेंस यह अवतल लेंस है। ठीक, आगे आपको लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताने जा रहे हैं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित परिभाषाओं में पहला है लेंस का प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या चीज़ होता है? तो उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र यह है और अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र यह है। ये क्या चीज़ होता है बता दें आपको। लेंस पर आपतित होने वाली किरण ये है और लेंस से निर्गत होने वाली किरण यह है। देखिए इसमें आपतित होने वाली किरण यह है, निर्गत होने वाली किरण यह है। तो लेंस पर आपतित किरण और निर्गत किरण जब समांतर हो तो लेंस के भीतर से गुजरने वाली अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे कहते हैं लेंस का मुख्य प्रकाशिक केंद्र। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सही, यह भी सी है। फिर से एक बार, लेंस पर आपतित होने वाली किरणें और अपवर्तित होने वाली, निर्गत होने वाली किरणें, लेंस पर आपतित किरण और निर्गत किरण जब समांतर हो तो लेंस के भीतर गुजरने वाली अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे कहते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। सही, ये सी है। अब देखिए इसकी खासियत क्या है। यह देखिए ध्रुव है, प्रथम पृष्ठ के लिए ध्रुव P1 है, द्वितीय पृष्ठ के लिए ध्रुव P2 है। सही, तो यह किस पर निर्भर करता है? दोनों पृष्ठों के त्रिज्याओं पर निर्भर करता है। यह सी का मान सी कहाँ पर होगा? यह दोनों पृष्ठों के त्रिज्याओं पर निर्भर करता है। गणना द्वारा पता लगा है कि CP1 प्रकाशित केंद्र की स्थिति जो होती है C से P1 मान ध्रुव, प्रथम ध्रुव तक की दूरी और C से लेकर के द्वितीय ध्रुव की दूरी बराबर होता है प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या बटे द्वितीय पृष्ठ की त्रिज्या, है ना। अगर R1 पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ दोनों बराबर हैं, दोनों पृष्ठ अगर समान है, मतलब दोनों की वक्रता त्रिज्याएं समान है, R1 और R2 समान है, यदि पहली स्थिति देखिए, यदि R1 बराबर R2 है, ठीक, तो CP1 बटा CP2 बराबर 1 हो जाएगा, यानी CP1 बराबर CP2, यानी दोनों पृष्ठों की अगर त्रिज्याएं समान है, यानी उभयावतल लेंस है या उभयोत्तल लेंस है, दोनों पृष्ठ बराबर, दोनों पृष्ठ की त्रिज्याएं समान है, तो CP1 बराबर CP2 होगा। इसका मतलब क्या चीज़ होगा? जो प्रकाशिक केंद्र है P1 और P2 के ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में, है कि नहीं। अगर
समतल उत्तल लेंस है, तो समतल उत्तल लेंस के लिए चित्र बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। देखिए, समतल उत्तल लेंस या समतल अवतल लेंस, इसके लिए क्या होगा, यह देखिए, इसके लिए प्रथम पृष्ठ की जो त्रिज्या है R1 बराबर अनंत हो जाएगा। दूसरी स्थिति, समतल उत्तल या अवतल के लिए, समतल उत्तल या अवतल के लिए क्या हो जाएगा, R1 बराबर अनंत, R2 जो भी मान है, R2 तो R2 ही रहेगा, R2 बराबर R2 रखा जाए, तो इस सूत्र में रखा जाए तो क्या निकल कर CP1 बटा CP2 बराबर R1 के जगह पर अनंत हो जाएगा और R2 की जगह पर R2 ही, तो अनंत हो जाएगा। तो मैं बता चुका हूँ कि जब अनंत ऊपर होता है तो पूरा मान अनंत हो जाएगा, और इसको उल्टा कर दें अगर तो CP2 बटा CP1 बराबर 0 हो जाएगा। CP2 बराबर 0, यानी जो C है वो P2 को पद से कम है। C P2 के बीच की दूरी 0 है, मतलब P2 और C दोनों एक ही बिंदु पर होगा। मतलब प्रकाशिक केंद्र कहाँ पर होगा, गोली जो पृष्ठ है, दूसरा वाला गोली पृष्ठ है उसके ध्रुव पर होगा। यह गोली पृष्ठ जो है उसके ध्रुव पर होगा। और तीसरा स्थिति के लिए बता देना है, अगर उत्तलोत्तल है, उत्तलावतल या अवतलोत्तल है, या अवतलोत्तल के लिए तीसरी स्थिति। ठीक, इसमें क्या खासियत है, देखिए ये जो चित्र बना है ये अवतलोत्तल का बना है। अवतल पृष्ठ आगे है, उत्तल पृष्ठ बाद में है, अवतल उत्तल है। ठीक, तो अवतल उत्तल में क्या है, वास्तव में ये उत्तल है, उत्तल का ही प्रकार मैं बता चुका हूँ पीछे। अवतल उत्तल, ये अवतल और ये है उत्तल। अवतल पृष्ठ की त्रिज्या बड़ी होगी और उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या छोटी होगी, यानी P1 से लेकर C तक का मान बड़ा होगा और P2 से लेकर C2 का मान छोटा होगा। अब इसमें देखिए, अगर हम C की गणना करें तो R1, देखिए यह R1 बड़ा होगा और R2 छोटा होगा। R1 इज ग्रेटर देन R2, किसके लिए, उत्तलोत्तल अवतलोत्तल दोनों के लिए। तो अवतलोत्तल में क्या होता है, R1 का मान R2 से बड़ा होता है, तो R1 बटा R2 क्या चीज़ होगा, यह R1 बटा R2 1 से बड़ा होगा। R1 का मान बड़ा है, R2 का मान छोटा है, तो इसका मान 1 से बड़ा होगा। अब इस पर देखा जाए CP1 बटा CP2 बराबर R1 बटा R2, इसका मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, यानी CP1 ग्रेटर देन CP2, मतलब CP1 का मान CP2 से बड़ा होगा। तो CP2, अब ये देखिए कब बड़ा हो सकता है, जब यह पृष्ठ दोनों पृष्ठ के इधर हो। C जब इधर हो तब ना बड़ा होगा, तो C इधर की तरफ होगा। C से लेकर के P1, देखिए CP1 का मान बड़ा है, चूँकि P1 C इधर रखें कि इधर रखें तो C इधर जाएगा। CP1 का मान बड़ा है और CP2 का मान छोटा है कि नहीं। अवतलोत्तल में क्या होता है कि अवतलोत्तल में C1 और C2 दोनों इधर की तरफ होते हैं, इधर मतलब बाएं पक्ष में होते हैं, और दाहिने पक्ष में C होता है। ठीक, अवतलोत्तल में C1 C2 एक तरफ होगा जबकि C दूसरी तरफ होगा। P1 C का मान बड़ा होता है और P2 C का मान छोटा होता है। अब उत्तल के लिए बता रहे हैं आपको। देखो बच्चे, इसमें क्या चीज़ है, यह अवतल उत्तल है, मतलब पहले अवतल आएगा उसके बाद उत्तल आएगा। अवतलोत्तल के लिए है, अवतलोत्तल के लिए है। ठीक, तो अवतलोत्तल में क्या चीज़ है, अवतल पृष्ठ की त्रिज्या बड़ी होती है, उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या छोटी होती है। तो ऐसे यह हुआ, यह बड़ा होगा, यह देखिए यह छोटी होती है और यह त्रिज्या बड़ी होती है, यह बड़ी होती है। यह C2 होगा
देखिए दूसरा वाला ये C2 है और यह C1 है, यह P1 है और यह P2 है। अब इसमें देखिए कौन बड़ा है, ये पहली पृष्ठ की त्रिज्या बड़ी है और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या छोटी है, मतलब R1 का मान बड़ा है, R2 का मान छोटा है। R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक, R1 इज ग्रेटर देन R2, तो R1 बटे R2 का मान क्या होगा। हाँ बच्चे, ये उत्तलावतल पृष्ठ के लिए है, उत्तल अवतल, ये पहले उत्तल है इसके बाद अवतल। हम आपको गलती बता दिए थे, अवतल उत्तल, ये अवतल उत्तल तभी आपको बताए हैं। ये उत्तलावतल है, उत्तलावतल में ये पहला पृष्ठ है, यह दूसरा पृष्ठ है। तो प्रथम पृष्ठ ये है जो उत्तल पृष्ठ है और यह पृष्ठ अवतल है, इसलिए इसका नाम है उत्तलावतल, उत्तल अवतल। अब इसमें देखिए ये दूसरा पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए ये C1P, ठीक, और ये दूसरे पृष्ठ के लिए यह है। तो पहले पृष्ठ की त्रिज्या इसमें बड़ी है और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या छोटी है। यह देखिए यह पृष्ठ की त्रिज्या छोटी है, इस पृष्ठ की त्रिज्या बड़ी है। R1 इज ग्रेटर देन R2, इसमें भी वही बात किया जाए, इसमें भी वही चीज़ है जैसे पीछे था। अब R1 बटा R2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यह जो है 1 से R1 बटे R2 1 से बड़ा होगा। तो R1 बटा R2 बराबर CP1 बटा CP2, इसका मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए CP1 इज ग्रेटर देन CP2, यानी CP1 का मान बड़ा है, CP2 का मान छोटा है। तो यह C हो गया, CP1 का मान देखिए C इधर हो गया और P1 यह है, तो CP1 का मान बड़ा होना चाहिए, CP2 का मान छोटा होना चाहिए, तो छोटा है। इसका मतलब जिधर की तरफ C1 C2 होता है उधर की तरफ ही C होता है। उसमें क्या था, इसमें हम आपको बताए थे कि इसमें C किधर होता है, C1 और C2 के विपरीत दिशा में होता है ना। इसमें भी देखिए P1 C बड़ा है और CP2 छोटा है, और ठीक इसमें भी वही बात है, यही बात इसमें भी है कि CP1 का मान बड़ा है, CP2 का मान छोटा है। लेकिन खासियत क्या चीज़ है, उत्तलावतल के लिए C का मान C1 और C2 की तरफ होता है, और जबकि उत्तलावतल के लिए क्या चीज़ है, C की दिशा C1 और C2 के विपरीत दिशा में होती है, सही। यानी इसमें C जो प्रकाशित केंद्र है वह C1 और C2 की तरफ होता है, सही ना। बस, और अब आपको आगे वीडियो में फिर डालेंगे, आगे वीडियो में हम आपको इसी संबंधित लेंस की फोकस तथा फोकस दूरी बताएंगे, या अभी बता दें, चलिए हम अभी आपको बता दे रहे हैं, अभी आप लोग थके नहीं हैं तो अभी बता दे रहे हैं। लेंस की फोकस दूरी ये उसी तरह से है, बहुत आसान चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगा, आप पढ़े भी होंगे कक्षा 10 में, उसी के आधार पर ये भी है। लेंस की फोकस तथा फोकस दूरी, लेंस की फोकस तथा फोकस दूरी, लेंस की फोकस तथा फोकस दूरी, ठीक, लेंस की फोकस तथा फोकस दूरी ये बताने जा रहे हैं आपको। ठीक उसी तरह से ये देखिए, यह हो गया उत्तल लेंस, यह है उत्तल लेंस। लेंस की फोकस तथा फोकस दूरी, इसमें यह है, ठीक जैसे पीछे बताए थे आपको, पिछले वीडियो में या पीछे बताए होंगे कि लेंस में, उत्तल लेंस में भी 2 तरह का फोकस होता है और अवतल लेंस में भी 2 तरह का फोकस होता है। उत्तल और अवतल दोनों के लिए प्रथम फोकस, ये देखिए प्रथम फोकस, और यह है द्वितीय फोकस। यह है द्वितीय फोकस, ये प्रथम फोकस है और यह द्वितीय फोकस है। प्रथम फोकस की क्या खासियत होती है, प्रथम फोकस में उत्तल और अवतल दोनों का एक साथ बता रहे हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें, जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें
अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। या अवतल में क्या होगा, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ की ओर आती प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब दोनों में क्या चीज़ है, प्रथम फोकस में दोनों स्थिति में क्या चीज़ है कि बाद वाला जो अपवर्तित किरणें होती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, इन दोनों का प्रथम फोकस कहलाता है। फिर से एक बार, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें कोष्टक में बताएंगे उत्तल लेंस के लिए, या जहाँ की ओर आती प्रतीत होने वाली किरणें यानी अवतल लेंस के लिए अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे कहते हैं प्रथम फोकस। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर दोनों स्थिति में, इसमें समांतर है और इसमें क्या चीज़ है, बाद में अपवर्तन के बाद समांतर हुआ, इसमें पहले समांतर जा रही है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, ठीक, उसे कहते हैं द्वितीय फोकस। मतलब इसमें बाद में समांतर होती है, इसमें पहले समांतर आती है, सही ना। तो लेंस का प्रथम फोकस यह है और लेंस का द्वितीय फोकस यह है। अब इस दोनों में खासियत क्या चीज़ है, अगर प्रथम फोकस इधर की तरफ लेंस के इधर है तो द्वितीय फोकस लेंस के इधर होगा। हालांकि द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस जितनी गणनाएं होती हैं सब इन्हीं पर की जाती हैं, द्वितीय फोकस पर ही की जाती है। यानी द्वितीय फोकस देखिए, इसका अवतल का यह है और उत्तल के लिए, मतलब अवतल के लिए द्वितीय फोकस यानी मुख्य फोकस ऋणात्मक होती है, यह ऋणात्मक होती है और इसकी मुख्य फोकस धनात्मक होती है। लेंस के इधर धनात्मक होता है, इधर की तरफ ऋणात्मक होते हैं। जितनी गणनाएं की जाती हैं वह द्वितीय फोकस के आधार पर की जाती है। मतलब लेंस के लिए धन रखा जाता है और अवतल लेंस के लिए माइनस में रखा जाता है। गणनाएं जो है प्रथम फोकस पर नहीं की जाती है। ठीक, मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है। प्रथम फोकस दूरी धनात्मक है तो द्वितीय फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, और अगर प्रथम फोकस दूरी ऋणात्मक है तो द्वितीय फोकस दूरी धनात्मक, मतलब दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक, फोकस तल किसे कहते हैं, अगला है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है, फोकस तल क्या चीज़ होती है, ये देखिए, ये बहुत कठिन चीज़ नहीं है। मुख्य अक्ष पर फोकस के लंबवत खींचा गया तल फोकस तल कहलाता है। बहुत आसान चीज़ है। मुख्य अक्ष पर फोकस पर मुख्य अक्ष के लंबवत खींचा गया तल फोकस तल कहलाता है। अब इसकी खासियत क्या होती है, फोकस तल से चलने वाली सारी किरणें यह देखिए ऐसे होगा, ऐसे, यह तल पर कहीं से अगर कोई किरण डाली जाए तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। या इसमें देखिए, इसमें क्या चीज़ है, फोकस पर आने वाली प्रत्येक किरणें अवतल लेंस के समांतर हो जाती है। अवतल लेंस जो अपवर्तित किरणें समांतर हो जाती है। फिर से एक बार, फोकस तल किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस के लंबवत खींचा गया तल, ठीक ना, फोकस पर मुख्य अक्ष के लंबवत खींचा गया तल फोकस तल कहलाता है। सही, इसका जो है मैं आपको बता दूं, लेंस पर फोकस से, देखिए किताब की जो परिभाषा है वो बता रहे हैं, लेंस के फोकस में से होकर जाने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंब रूप तल को फोकस तल कहते हैं। मैं भी वही बता रहा हूँ, मुख्य अक्ष मेरा थोड़ा सरल है, मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस या प्रथम फोकस द्वितीय पर कोई भी पर मुख्य अक्ष के लंबवत खींचा गया तल फोकस तल कहलाता है। सही, फोकस तल के किसी बिंदु से प्रकाश अगर लेंस पर डाली जाए
तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या समांतर होती हुई प्रतीत होती है। समांतर हो ही जाती है उत्तल के लिए। अवतल के लिए मुख्य अक्ष की तरफ, मुख्य ये फोकस तल की तरफ आती हुई किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक, फोकस तल भी आपको बता दिए। और ठीक, राधे राधे। हमारे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।